तीसरे अध्याय में कथा है कि एक कुलकामुख नाम का राजा अपनी पत्नी सरस्वती के साथ भद्रशिला नदी के किनारे कथा सुन रहे थे। उसी समय एक साधु नामक वैश्य नाव को किनारे लगा करके भगवान के कथा को सुनने लगा। कथा समाप्त हो गया तो वैश्य ने पूछा कि हे राजन, आप इतने भक्ति भाव से किस देवी देवता का पूजन कर रहे हैं और इनके पूजन से क्या लाभ है? कुलकामुख राजा ने कहा कि भाई देखो, हमारे घर में सब कुछ है लेकिन हमारी संतान नहीं है। तो देखिए, कुछ चीजें ऐसी है, पैसे से हर चीज खरीदा जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो पैसे से नहीं मिलता है। जड़ जोड़ी जमीन, जमीन यदि आपने खरीद लिया और आपके भाग्य में नहीं है वह जब कोई मकान बनाना तो वह जीवन जमीन ही रहती है। मकान बन भी जाए और उसमें रहना नहीं लिखा है वो आदमी नहीं रह पाता है। विवाह भी देखिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है लेकिन शादी नहीं हुआ। बहुत से ऐसे लोग हैं खुद डॉक्टर है लेकिन उनके बच्चे नहीं है। तो ये भगवान के आशीर्वाद से प्राप्त होता है। इसीलिए कहा गया है कि हम मानव को भगवान के लिए कुछ ना कुछ कार्य करते रहना चाहिए। इससे हमारे जीवन में यदि कोई पाप इकट्ठा हो तो धीरे धीरे समाप्त हो जाए और हमारे जीवन में भी भगवान खुशियाँ भर दे। इसलिए जब भी मौका मिले भगवान का कथा को सुनते रहना चाहिए। देखिए, शंकर भगवान को राम कथा प्रिय है। राम जो है विष्णु के अवतार है और इस कलयुग में जो सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, ये जो शालिग्राम है ये विष्णु के ही स्वरूप है, राम भी विष्णु के ही स्वरूप है।